ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभु जय माता जी। सभी भक्तों का आज के श्रीमद् भागवतम सत्र में हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 11 श्लोक 2 इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। श्लोक 5.11.2 कैंटूर 5 चैप्टर 11 वर्स नंबर 2। तथैव राजन् उरुगारमिध वितान विद्योरुविजृम्भितेषु न वेदवादेषु हि तत्त्ववादः प्रायेण शुद्धो न च कास्ति साधु। तथैव राजन्नुरुगारमिध वितान विद्योरुविजृम्भितेषु न वेदवादेषु हि तत्त्ववादः प्रायेण शुद्धो नु च कास्ति साधु। तथैव राजन्नुरुगारमिध
वितान विद्योर्विजृंभितेषु न वेदवादेषु हि तत्त्ववादः प्रायेण शुद्धो नुचकास्ति साधु। तथा अतः एव निसंदेह राजन, हे राजन, उरुगार्ह मेध गृहस्थ जीवन से संबंध अनुष्ठान, विधान विद्या, विस्तारशील ज्ञान, उरु अत्यधिक विजृंभितेषु रुचि रखने वालों में, न नहीं, वेदवादेषु वेद वाक्य बोलने वाले ही निसंदेह तत्ववाद आत्म तत्व प्रायः शुद्ध समस्त कल्मषों से रहित विशुद्ध नु निसंदेह चकास्ती प्रतीत होते हैं, साधु भक्ति को प्राप्त पुरुष। हे राजन, स्वामी तथा सेवक, राजा तथा प्रजा इत्यादि के प्रसंग तो भौतिक विषय हैं। वेदों में प्रतिपादित भौतिक विषयों में रुचि रखने वाले व्यक्ति यज्ञों को करके तथा भौतिक विषयों के प्रति श्रद्धालु बने रहने पर तुले रहते हैं। ऐसे लोगों को कभी आत्म तत्व प्रकट नहीं हो पाता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद तृतीय शब्द एक बार सुनिए। हे राजन, स्वामी तथा सेवक, राजा तथा प्रजा इत्यादि के प्रसंग तो भौतिक विषय है। वेदों में प्रतिपादित भौतिक विषयों में रुचि रखने वाले व्यक्ति यज्ञों को करके तथा भौतिक विषयों के प्रति श्रद्धालु बने रहने पर तुले रहते हैं। ऐसे लोगों को कभी आत्मा तत्व प्रकट नहीं हो पाता। तात्पर्य एक बार सुनिए। इस श्लोक में दो शब्द महत्वपूर्ण है, वेदवाद तथा तत्ववाद। भगवद गीता अनुसार दूसरे अध्याय से 42वें और 43वें श्लोक में जो लोग वेदों में ही आसक्त है और वेदों या वेदांत सूत्र का उद्देश्य नहीं समझते, वे वेद वादरता है। यामि मां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेद वादरता पार्थ नान्यदस्ति वादिनः कामार्थानः स्वर्गपरा कर्म फलप्रदा क्रिया विशेष बहुला भोगेश्वर्य गतिं प्रदे। अल्प बुद्धि मनुष्य वेद के उन अलंकारिक वचनों में बहुत आसक्त रहते हैं जिनमें स्वर्ग, उच्च कुल, शता और भोगों को देने वाले नाना प्रकार के सकाम कर्मों की संस्तुति है। भोग और ऐश्वर्य की अभिलाषा के कारण ही वे ऐसा कहते हैं कि इससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। वेदवाद अनुयायी सामान्य रूप से कर्मकांड के प्रति रुचि रखते हैं, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वे प्रायः चातुर्मास्य पद्धति का अभ्यास करते हैं। अक्षय्यम अवे चातुर्मास्य याजिनः सुकृतम भवति। जो चातुर्मास्य यज्ञ करता है वह पवित्र हो जाता है और पवित्र होने पर वह स्वर्ग को जा सकता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्कर्मस्था। वेदों के कुछ अनुयायी कर्मकांड का पालन करते हैं जिससे वे जीवन के उच्चतर स्तर को प्राप्त हो, किंतु अन्यों का तर्क है कि वेदों का उद्देश्य यह नहीं। तद यथेवेह कर्म जितः लोक क्षीयते एवं एवं उत्तर पुण्य जितः लोक क्षीयते। इस संसार में उच्च कुल, उच्च शिक्षा, रूप अथवा धन के कारण
कोई भी पुरुष उच्च बन सकता है। ये पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों के उपहार है, किंतु जब पुण्य कर्मों का भंडार समाप्त हो जाता है तब ये भी समाप्त हो जाते हैं। यदि हम पुण्य कर्मों में आसक्त रहे तो अगले जीवन में हमें ये सारी सुविधाएं मिल सकती है और हम स्वर्ग लोक में जन्म ले सकते हैं, किंतु इन सब का अंत होना है। पुण्य कर्मों के क्षीण होने पर पुनः मर्त्य लोक में प्रवेश करना पड़ता है। वैदिक आदेशों के अनुसार वेदों का मुख्य उद्देश्य पुण्य कर्म करना नहीं है। वेदों का मुख्य उद्देश्य तो भगवत गीता में विवेचित है, वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्य। वेदों का मुख्य उद्देश्य तो भगवान श्री कृष्ण को जानना है। जो वेदवादी है वे वस्तुतः परम ज्ञानी नहीं है और ज्ञान कांड यानी कि ब्रह्मवादी के अनुयायी भी पूर्ण नहीं है, किंतु जब कोई उपासना के धरातल पर पहुंचकर भगवान की उपासना अंगीकार कर लेता है तो वह पूर्ण हो जाता है। आराधना नाम सर्वेषां विष्णोराराधनां परम। वेदों में विभिन्न देवताओं की उपासना तथा यज्ञ के अनुष्ठान का उल्लेख तो है, किंतु ऐसी उपासना निम्न कोटि की है, क्योंकि उपासकों को ज्ञात नहीं है कि परम लक्ष्य तो विष्णु है। नते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु। जब कोई विष्णु आराधना अथवा भक्ति योग के धरातल पर आता है तो उससे सिद्धि प्राप्त होती है। अन्यथा जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वह तत्ववादी न होकर वेदवादी यानी कि वेदों का अंधा अनुयायी होता है। वेदवादी तब तक भौतिक कल्मश से शुद्ध नहीं हो पाता जब तक वह तत्ववादी नहीं बन जाता, अर्थात तत्व यानी परम सत्य को नहीं जान लेता। तत्व भी तीन प्रकार से अनुभव किया जाता है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तत्व ज्ञान, तत्व का ज्ञान होने पर भी भगवान विष्णु और उनके अंशों की उपासना करते रहना चाहिए, अन्यथा मनुष्य इतने पर भी अपूर्ण रहेगा। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवाम्बा प्रपद्यते। अनेक जन्मों के पश्चात वास्तविक ज्ञानी कृष्ण की शरण में जाता है। निष्कर्ष यह निकला कि अल्प ज्ञानी मनुष्य भगवान ब्रह्म या परमात्मा को नहीं समझ सकता, किंतु वेदों का अध्ययन कर लेने के बाद तथा परम सत्य श्री भगवान का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर मनुष्य पूर्ण ज्ञान के पद पर माना जाता है। जय श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य की। 5वें स्कंद के 11वें अध्याय का दूसरा श्लोक है और इस अध्याय के अंदर जड़ भरत महाराज किंग रघुगण को शिक्षाएं दे रहे हैं, बहुत सारी शिक्षाएं दे रहे हैं। और इसके पहले वाले 3 अध्याय उसमें हम देखते हैं कि जड़ भरत महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। इस जन्म में नहीं, वो पूर्व जन्म में भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्रों में से मुख्य पुत्र थे। उन्होंने स्वयं भगवान से शिक्षा प्राप्त करी थी। शिक्षा प्राप्त करने के बाद में उनको संसार से इतना वैराग्य हुआ कि पूरे संसार का राजपाट वो छोड़कर वन में चले गए भगवान की भक्ति करने के लिए। संयोगवश वन में जाकर वह एक हिरण के मुंह में फंस गए। कल हम भागवत गीता में पढ़े थे, यदाते मोह कलीलम है। तो दलदल की तरह से एक बार फंस जाए आदमी तो उसको निकलने का रास्ता नहीं दिखता है। तो उनको तो लगा था कि अपना कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, वो उनको जीव की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन कर्तव्य कर्म करते करते इतना उसके दलदल में फंस गए कि अंत समय में जब शरीर छोड़ा तो उनको बस वो हिरण का ही उनको याद था उनके मन में। ही रिमेम्बर्ड ओनली दैट डियर व्हाइल लीविंग हिज बॉडी। तो जैसे भगवान ने बताया कि हम आप स्मरण भाव जिनकर कलेगा कि हम शरीर छोड़ते समय जिस भाव का स्मरण करते हैं हमको उसी भाव के अनुसार योनि प्राप्त होती है। भरत महाराज हिरण से बहुत ज्यादा आसक्ति थी। अगले जन्म में उनको हिरण का शरीर मिला है, दुर्भाग्यवश, क्योंकि अगर उनको हिरण से ही मोह करना था तो उससे अच्छा तो उनका राजपाट था। उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा। पत्नी बच्चे तो हिरण से अच्छे थे ना, नहीं आसक्ति रखनी तो उनमें रखनी थी आसक्ति है, लेकिन कहाँ जाके फंसे मन में जो हिरण है जिससे उनका कुछ लेना देना नहीं था, उसमें जाके फंस गए वो। फिर जो भी अगले जन्म में हिरण बने, कुछ समय बाद उन्होंने शरीर छोड़ दिया, क्योंकि उनका जो प्रारब्ध था उसके अनुसार उनको जन्म लेना पड़ा, लेकिन थोड़े समय के लिए रहे उस शरीर में। लेकिन चूंकि भगवान की भक्ति करी थी तो उस भक्ति का प्रभाव था। जैसे भगवद गीता के 6 अध्याय भगवान बोलते हैं कि जिसकी भक्ति पूर्ण नहीं होती वो अगले जन्म में एक अच्छे कुल में, अच्छे ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है,
जिससे वो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सके। भगवान ने भगवद गीता के अंदर जो बताया है उसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में होती है। भगवद गीता में तो भगवान ने कई सारी फिलॉसफी बताई है, उसको उदाहरण दिए, कुछ एक दूसरे को उदाहरण दिए भगवान ने, लेकिन भगवद गीता में जो भगवान ने तर्क बताए हैं, जो फिलॉसफी बताई है, उसकी पुष्टि, उसके उदाहरण हमको श्रीमद् भागवतम में मिलते हैं। तो भरत महाराज का जन्म अगले जन्म में हिरण के शरीर में होता है, हिरण शरीर छोड़ते हैं, उसके बाद में वो एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं। तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करी तो उसका प्रभाव था कि उनको अपना पूर्व जन्म याद था। हम लोगों को पूर्व जन्म याद नहीं होता है ना, वो भगवान की कृपा है, क्योंकि हमको थोड़ा सा पहले की बात याद रहे तो कितना कष्ट होता है ना, कि हमको 10 साल पहले किसी ने हमको कुछ अपशब्द बोले, कटु वचन बोले, हमको क्रोध किया, तुमको याद रहता है। तो पहले की हम जिन चीजों के बारे में सोचते हैं, हम इस जन्म को नहीं झेल पाते हैं हम लोग, है ना, कि इस जन्म में हमारे साथ पिछले 10 वर्षों में 50 वर्षों में क्या हुआ, उसके लिए इतना दुखी होते हैं। और इसके साथ साथ अगर हमको कल्पना करिए कि भगवान को वरदान दे कि तुम्हें पहला वाला जन्म भी याद रहेगा, तो कितना कष्ट होगा। तो भगवान की कृपा है कि जब हम शरीर छोड़ते हैं इतना कष्ट होता है हमको, कि कष्ट के कारण हम लोग पूरे जन्म को याददाश्त है सब भूल जाते हैं वो। लेकिन भरत महाराज, ही वॉज एन एक्सेप्शन है, भगवान उनको कृपा करी, उनको पूर्व जन्म याद था उनको, और पूर्व जन्म याद था तो उन्होंने कहा कि भाई पहले जन्म में मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, इतना बड़ा राजा था, हिरण की आसक्ति में फंस गया, अभी मुझे दोबारा वो सब गलतियां नहीं करने की है ना। कहते हैं कि मुझे इन सबसे दूर रहने का है। तो उन सबसे दूर कैसे रहेंगे, समाज से दूर कैसे रहेंगे ना। तो उन्होंने ऐसा वेश धारण किया जिस वेश के पास, जिस व्यक्ति के पास कोई जाना नहीं चाहता। तो समाज में उन्होंने रहना शुरू किया किस तरह से कि गूंगा बहरा होता है, आप कुछ भी बोलो उसको फर्क नहीं पड़ता, गाली दो, आप शब्द बोलो, क्रोध करो, उसको फर्क नहीं पड़ता है बहरे को, है ना। और जो गूंगा व्यक्ति से बात कर रहे हो तो फिर हमारी कुछ अपेक्षा नहीं होती उससे कि हम कुछ भी बोले हमको जवाब दे। तो इस तरह से था उनका। तो गूंगे बहरे की तरह से उन्हें जीवन व्यतीत करना शुरू किया। उनके जो सौतेले भाई थे उनको जीवन निर्वाह के लिए कुछ खाने की जरूरत थी, तो अपने भाइयों के पास काम करते थे। तो भाई को मालूम था कि ये पागल आदमी है, उसको घर में जो भी बचा कुचा है, जो जले हुए चावल हैं, ये सब खाने के लिए देते थे। वो बहुत खुशी से उसे स्वीकार करते थे, उनको कुछ उसको दुख नहीं था उनको बिल्कुल किसी बात। और एक बार तो डाकू लोग भी पकड़ ले गए जंगल में उनको, और फिर काली के सामने उनकी बलि देना चाहते थे। लेकिन चूंकि भगवान के भक्त थे ना, छंद अवतार में थे, छंद मतलब छुप के घूम रहे थे, लेकिन काली माँ को पता था ना, भगवान की शक्ति को पता था, तो वो स्वयं मूर्ति में से प्रकट हुए उनको बचाने। तो उसके उस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से लिखते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं उसके चिन्ह क्या होते हैं ना, कि सबसे पहले चिन्ह तो होता है कि he is free from the bodily conception of life, उसके अंदर देहात्म बुद्धि नहीं होती। और फिर तात्पर्य के अंत में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि devotee is protected by the Lord in all circumstances of life, in protected in all manner, in all circumstances of life। कि जो भगवान का भक्त है महाराज जैसा, वो किसी भी अवस्था में, हवी अवस्था में भगवान उसकी सभी प्रकार से रक्षा करते हैं। तो खैर वहां पे डाकुओं से बचे। तो क्या हुआ, यहाँ पे दूसरी साइड में रघुगुणा महाराज वो कपिल आश्रम के लिए निकले थे, अपनी पालकी में सवार थे हुए, और कुछ लोग पालकी ढो रहे थे, और रास्ते में उनको लगा कि भाई एक आदमी और चाहिए हमको। तो जंगल में देखा, आसपास आश्रम में कौन दिखा उनको, कोई नहीं दिखा उनको, ये जड़भ्रत दिखा। तो जड़भ्रत तो भगवान के भक्त थे ना, ब्रह्मचारी थे ना, गृहस्थ जीवन लिया था, शरीर बिल्कुल हट्टा करता था, चेहरे पे तेज था ना। तो उनको लगा कि ये आदमी सही है, हमको कोई ताकतवान आदमी चाहिए, तो ये आदमी ये पालकी को ढो सकता है। तो उन्होंने उसको बुलाया, बोले कि क्या है, तो बोले कि ऐसे तो पालकी को ढोने का। तो जड़ भरत महाराज की इच्छा नहीं थी किसी की भी सेवा करने की, लेकिन फिर भी उनको जबरदस्ती उन्होंने बोला कि नहीं तुम्हें ढोना पड़ेगा, ठीक है। उन्होंने पालकी को कंधे पे ले लिया और लोगों के साथ में। तो लेकिन जड़ महाराज जब दूसरे लोगों के साथ पालकी को ढोना शुरू किए तो किस तरह से चल रहे थे कि जब चलते थे तो वह अपने से 3 फुट हाथ, मतलब 1 मीटर दूर आगे देखते थे धरती को, है ना। वो ऊपर नहीं देख रहे थे, वो नीचे देख के चल रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि ये जंगल है, यहाँ पे जंगल में रास्ते में बहुत सारी चींटी और कीड़े मकोड़े होते हैं, तो उनकी अनावश्यक रूप से हिंसा नहीं होनी चाहिए, हत्या नहीं होनी चाहिए ना। तो वो देखते थे अगर चींटियों का झुंड जा रहा है तो या तो थोड़ा रुक जाते थे, और अगर चींटियां बहुत ज्यादा तो फिर जंप करते थे वो, है ना। और जंप करते थे तो क्या होता था, तो उन्हें की पालकी नहीं गिरती थी। तो जो
जड़ भरत महाराज का प्रसंग है ये, उसका जो मूल कारण है, मूल कारण यही है उनका। और मूल कारण क्या है कि उनका जो भाव था, उनका भाव था कि मुझे अनावश्यक रूप से किसी जीव की हत्या नहीं करनी है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं सेंस ऑफ नॉन वायलेंस है, क्योंकि भावना क्या थी कि अनावश्यक रूप से किसी की हत्या नहीं करनी थी ना। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं कि अगर हम अनावश्यक रूप से किसी की हत्या करते हैं तो हम उसकी प्रगति में बाधा डालते हैं। प्रगति में बाधा किस तरह से डालते हैं? क्योंकि हर एक जीव को अपने कर्मों के अनुसार किसी निश्चित अवधि के लिए एक शरीर मिलता है। वो अवधि पूरी करता है तो मतलब उसकी सजा पूरी हो गई है, और उसकी अवधि पूरी हो उससे पहले हम उसकी हत्या कर दें, मार दें, तो क्या होता है, उसका जो सजा का अवधि है वो पूरी नहीं होती, फिर दोबारा उसको उसमें जन्म लेना पड़ सकता है। और इसके साथ साथ हमको भी उस हत्या का प्रतिफल मिलता है, हमको उसका फल भोगना पड़ता है। तो जड़ महाराज जी के प्रसंग में चीजों का तो हम सिर्फ एक उदाहरण देखते हैं, छोटा सा है, लेकिन अगर हम लोग अपने जीवन में देखें तो हम देखते हैं कि हम लोग रोज बहुत सारे कर्म ऐसे करते हैं जिससे जीवों की, बहुत सारे जीवों की अनावश्यक हत्या होती है। और श्रीमद् भागवत में क्या बोला गया है, जो साधु है उसका स्वभाव क्या होता है कि तितिक्षुवा कारण का सुहृदय सर्वदेही नाम है, ही इज वेरी मर्सीफुल टू ऑल द लिविंग एंटिटीज। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं कि संसार में जो लोग हैं वो क्या, जो मनुष्य हैं उनके प्रति दया दिखाते हैं, लेकिन जो दूसरे जीव है, मनुष्य नहीं है, उनके प्रति उनके अंदर दया का भाव नहीं होता है। लेकिन जड़ भरत महाराज थे, वो भगवान के ऐसे भक्त थे कि वो प्रतिकूल परिस्थिति में थे। वो प्रतिकूल परिस्थिति कैसी कि एक तो वो गूंगे बहरे की तरह से रहना पड़ता था समाज में, दूसरे उनके पिताजी नहीं थे, फिर उनके जो सौतेले भाई हैं उनको उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, फिर डाकुओं ने पकड़ लिया, फिर यहाँ से बचे तो फिर जंगल में इनको जबरदस्ती उनसे पालकी ढोने के लिए बोला गया। वो तो ब्राह्मण थे, पालकी ढोना शूद्रों का काम है उनके जो राजा के समाज में, फिर भी जबरदस्ती पालकी ढो रहे थे। प्रतिकूल परिस्थिति, लेकिन फिर भी मन में भाव क्या है कि किसी दूसरे जीव को मेरी वजह से कष्ट नहीं होना चाहिए। ये भक्त का स्वभाव होता है। तो इसलिए हमने देखा था कई बार महाराज जी बोलते थे कि वी हैव टू बी मर्सीफुल ऑन एवरीवन एक्सेप्ट ऑन आवरसेल्व्स। तो ये जड़ भरत महाराज के द्वारा महाराज ने जो बोला उसको हम समझ सकते हैं कि जड़ भरत महाराज ही वाज मर्सीफुल ऑन एवरीवन। डाकू ने पकड़ लिया, कोई 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 कंप्लेंट नहीं है ना, नो कंप्लेंट नो ग्रजेस। भाई खाने के लिए नो कंप्लेंट नो ग्रजेस, पालकी ढोने के लिए नो कंप्लेंट नो ग्रजेस। उसके बाद भी फिर जो रास्ते में चींटियां आ जाए वो मरनी नहीं चाहिए। जिस तरह से जड़ महाराज ध्यान रखते थे उसी तरह से हमको भी प्रयास रखना चाहिए कि हम लोग अनावश्यक रूप से जीव की हत्या नहीं करें, क्योंकि जीव तो जीव है, चींटी है, उसके अंदर भी वही आत्मा जो मेरे शरीर के अंदर। तो जिस तरह से एक मनुष्य को मारने का पाप फल मिलता है, उसी तरह से चींटी की हत्या हो जाए तो उसका भी हमको पाप फल मिलता है। और यहाँ पे हम चींटियों को उदाहरण दे रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा चींटियां दे मूव इन हर्ड है ना, वो मतलब ग्रुप के अंदर घूमती है। वो है ना कि एक छोटी सी जगह में हजारों चींटियां होती है वो है। तो अगर वहां पर हमने पैर रख दिया तो हमने हजारों जीवों की हत्या कर दी है। मेरे को अच्छी तरह से याद है कि एक बार मैं कॉर्निश पे अबू धाबी में ना एक बार वॉक के लिए गया था मैं ना, तो चलते चलते ध्यान रखते हम लोग पानी को जितना हो सकता है ध्यान रखते, लेकिन एक समय के लिए मेरा ध्यान छूटा और मैं देख रहा कि ऐसी जगह पे पैर रखने वाला था जहां पर बहुत सारी चींटियां थी, बहुत सारी चींटियां। तो मैं तेजी से चल रहा था तो उससे मैं लगा कि अगर मैंने उसके ऊपर पैर रख दिया होता तो इतने सारे जीवों की हत्या हो जाती। ऐसे हम लोग मंदिर में यहाँ पर शाम को होते हैं, तो मंदिर चूंकि बहुत बड़ी जगह में यहाँ पर क्या ये जंगल का वातावरण है ना, तो रात को देखते हैं कि बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं ना। सो वी हैव टू बी कॉशियस, हमको सावधानी बरतनी चाहिए कि हम नीचे देख के चले हैं ना, जबकि हमको मालूम है कि यहाँ पे कीड़े रहते हैं। नहीं दिखते तो मोबाइल है, मोबाइल के अंदर रोशनी होती है ना, हाँ उसके द्वारा हमको ध्यान रखना चाहिए कि कीड़ों के ऊपर पैर नहीं पड़े। तो एक तरफ तो हम भगवान की भक्ति की भी सेवा में लगे हुए, दूसरी तरफ अनावश्यक रूप से हमारे द्वारा जीव मर रहे हैं। तो हम लोग कई बारी तो उसको बच सकते हैं, कई बारी बच सकते हैं, कई बारी नहीं बच सकते हैं ना। लेकिन जितनी बारी हम लोग बच सकते हैं अनावश्यक रूप से किसी जीव की हत्या करने से, हमको उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे ही कई बारी हम लोग ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे मच्छर बहुत होते हैं ना, तो स्वभाव क्या होता है, जैसे मच्छर है खट 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 खट, इट्स नॉट ए गुड हैबिट।
कि हमको कोशिश करनी चाहिए मच्छरों को हम क्या ऐसे उंगली से उसको थोड़ा अपने से दूर हटाएं। हम लोग उसको मारना जरूरी नहीं है। हम कह सकते हैं कि मच्छर हमको काट रहा है, हमको तंग कर रहा है, ठीक है, वो मच्छर का स्वभाव है। मच्छर का स्वभाव क्या है? खून पीने का, तो खून पिएगा ही वो, है ना। उसको यूं ही ऐसे मिली है ना। ही हैज नो सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। उसको विवेक बुद्धि नहीं है, उसको क्या करना है क्या नहीं करना। उसको नहीं मालूम कि भक्त कौन है अभक्त कौन है, लेकिन उसको तो ज्ञान नहीं है उसको, है। लेकिन हमको तो विवेक है कि नहीं? तो हमको विवेक है तो हमको क्या करना चाहिए? उस विवेक का उपयोग करना चाहिए, यथासंभव उस मच्छर को नहीं मारने का, बल्कि उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास क्या कर सकते हैं कि हम शाम को अपनी विंडो नहीं खोले, नहीं नेट लगा के रखे हम लोग, क्योंकि वो अपना स्वभाव नहीं बदलेगा, है ना। लेकिन हमको क्या करना चाहिए? कम से कम हमको ऐसी चीज करनी चाहिए जिससे कि हम उसके जो स्वभाव है उसके फल से हम लोग, उसके स्वभाव के फल से हम लोग बच सके। पर अगर हम ऐसा नहीं करते तो मच्छर ये अपनी प्रकृति के अनुसार काम कर रहा है। अगर हम उसकी हत्या करी मारा तो अवश्य रूप से हमको उसका पाप फल उसको भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे हम लोग देखते हैं कई बार किचन में कॉकरोचेस होते हैं और हम लाके उसको क्या स्प्रे वगैरह लाके उनको मार देते हैं। और कई बार लोग तर्क देते हैं कि भाई कॉकरोचेस की जगह कहाँ पर है? उनकी जगह नाली में रहने की है ना, राइट। अगर बाहर आएंगे तो उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए ना। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कॉकरोच बाहर क्यों आते हैं ना, नाली से बाहर क्यों आते हैं? क्योंकि जो चीज गंदी होती है वो उस जगह पर आकर्षित होते हैं। तो अगर हमने किचन को गंदा रखा, हमने खाने पीने के सामान को बाहर रखा और उसके कारण किचन में कॉकरोच आए, हमारे घर में कॉकरोच आए गंदगी के कारण, और उसके बाद में हमने उसको मारा, तो फिर हम उसको फल मिलेगा। तो इसीलिए हमको प्रयास क्या करना चाहिए ना कि हमको जहां पर भी रहते हैं, कोई भी जगह पे रहें, अपना घर हो, ऑफिस हो, मंदिर हो, उसको जितना ज्यादा हम साफ रख सकें उतना साफ रखना चाहिए। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरम विदुरासुरः न शौचम नापि चाचारो। भगवद गीता के 16वें अध्याय में कृष्ण भगवान अर्जुन को दैवी प्रकृति के जो लोग होते हैं और आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनके लक्षण बताते हैं। तो जब आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उसके लक्षण बताना शुरू करते हैं भगवान, तो सबसे पहली चीज क्या बोलते हैं कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुरः। जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो मालूम नहीं क्या करना होता है क्या नहीं करना होता, क्योंकि पढ़ते ही नहीं है भागवतम, भागवत गीता नहीं पढ़ते, रामायण नहीं पढ़ते हैं ना, तो कैसे मालूम पड़ेगा क्या करना है क्या नहीं करना। स्कूल की किताबों में थोड़ी मिलेंगी सब चीजें सीखने के लिए। स्कूल की किताबों में थोड़ी पढ़ने को मिलता है कि जब चलो तो नीचे देख के चलो, है ना। स्कूल में तो सिखाया जाता है सिर उठा के चलो, गर्व से चलो, ठीक है, स्वाभिमान होना चाहिए, लेकिन दूसरों की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो जो स्कूल में सिखाया जाता है वो भागवतों में नहीं सिखाया जाता, जो भागवतों में सिखाया जाता है वो स्कूल में सीखने को नहीं मिलता। लेकिन ये सही नहीं है कि भागवत जो संसार जितना भी ज्ञान है उसका मूल कारण क्या भागवतम है। तो जो चीज भागवतों में सीखने को मिलती है हमको कहीं नहीं मिलती है ना। और फिर भगवान क्या बोलते हैं, न शौचम ना पी चाचर, न शौचम। शौच का मतलब जो असुर प्रवृत्ति के लोग उनका क्या लक्षण होता है, वो शुद्ध नहीं रहते, वो लोग सफाई नहीं रखते। वो एक बार प्रभुपाद जी से पूछा गया, इज क्लीनलीनेस नेक्स्ट टू गॉडलीनेस? प्रभुपाद जी बोले नो, क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस। समझ में आपको कि प्रभुपाद से पूछा गया कि क्या स्वच्छता भगवत हिंदी में भगवता के बाद में आती है ना, दूसरे नंबर पे आती है? प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, कि स्वच्छता भगवता के बराबर ही है। मीन्स व्हाट? Prabhupada wanted to emphasize that cleanliness is very important in our life. External cleanliness. हम कुछ साल पहले देखी प्रभु के घर पे रुके थे, या कह सकते हैं रुकने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था 10 साल पहले, जब महाराज जी अपने गोलोक धाम गए थे उसके बाद में। तो 2 हफ्ता हम घर में रुके थे। वो लगता है कि लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, क्योंकि आप सोचें जाके रुकने का वहां पर, तो अभी लगता ही नहीं कि वो अवसर कभी मिलेगा। ऐसा नहीं कि देवकी प्रभु नहीं बुलाना चाहते, लेकिन जो समय था वो समय निकल गया है ना। तो उनके घर में बहुत सारी चीजें हमने अनुभव करी है ना, बहुत सारी चीजें। जैसे हम घर में पहुंचे तो कुछ ही देर के बाद प्रभु जी ने घर का अपना रूटीन बता दिया था ना। और सबसे पहली चीज बताई कि प्रभुपाद यहाँ पे मंगला आरती, प्रभु जी यहाँ मंगला आरती होती है 4:30 को, ये होता है। उसके बाद में ये बता दिया कि यहाँ पर ये प्रोग्राम होते हैं। फिर उसके बाद में कि अभी प्रभु यहाँ पर हम यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं। ये सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है वो बता दिया, राइट। उसके बाद में कि ठीक है घूमना फिरना है वो सब है। दैट मीन्स
कि वी शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड है कि अवर साधना शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड फॉर अवर मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन। और फिर हमने दूसरी चीज देखी कि प्रभु वॉज सो मच बिजी है ना, अभी भी बिजी रहते हैं, पहले भी थे, लेकिन उनके पास हर एक चीज के लिए समय होता है, हर एक चीज के लिए समय होता है, हर एक चीज के लिए समय होता है। आई जस्ट कांट टेल यू, ही इज अनबिलीवेबल है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि सुबह उठ के साधना करने का, फिर दिन में ऑफिस का काम देखने का, फिर हमारे साथ घूमने के लिए भी जाने का, मंदिर का प्रोग्राम है, फिर रात को बैठकर बच्चों के साथ उनको मतलब तो फुटबॉल मैच अच्छा लगता है तो फुटबॉल मैच भी देखने का वो है ना, फिर बच्चों को जैसे टॉपिक अच्छे लगते हैं उसी टॉपिक के ऊपर चर्चा भी करने का। वो मेरा टेस्ट नहीं है प्रभु, मैं नहीं कर सकता वो है ना, लेकिन देखिए प्रभु ये अमेजिंग है, राइट, वो सब कर। तो खैर ये तो दूसरा प्रश्न शुरू हो गया, लेकिन हमने देखा किचन के बारे में कि जब माता जी किचन को वाइंड अप करती थी, किचन से बाहर निकलती थी, तो किचन में एक भी चीज अलमारी से बाहर नहीं दिखेगी आपको, एक भी चीज अलमारी से बाहर नहीं दिखेगी। किचन से बाहर निकलेगी उससे पहले जितनी चीजें हैं सबकी सब अलमारी के अंदर जानी चाहिए, और ऐसा नहीं कि उसको ठूस दिया, भर दिया, स्टफ कर दिया, नहीं, सब चीजें जगह की जगह पे रहती थी वो, तो ऐसा लगता ही नहीं था कि उस किचन को कभी किसी ने यूज किया है वहां पर। तो ऐसी किचन में सोचिए कहाँ पर कॉकरोचेस आएंगे। किचन में तो स्वच्छता, दूसरी चीज खाने पीने की कोई चीज बाहर नहीं होना, क्योंकि खाने पीने की चीज कोई बाहर होगी तो उससे भी तो उसमें तो कॉकरोचेस कहाँ पे आएंगे, वो है सच ए नाइस प्लेस। तो खैर हम आपको उदाहरण दे रहे हैं प्रभु की, अगर हम लोग अपने घर को स्वच्छ रखेंगे एक तो क्या होगा, हमारी मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी, वो है प्रभु। महाराज जी हमको उदाहरण देते थे ना, जब भी कहीं घर में जाते थे ना, तो महाराज जी कहते थे वी शुड नॉट डिस्टर्ब अवर हाउस विद सो मेनी थिंग्स, कहते थे कम से कम सांस लेने के लिए जगह छोड़ो, है ना। आजकल घर में हम इतना बड़ा घर लेते हैं, उसके अंदर इतनी सारी चीजें भर लेते हैं कि वो सांस लेने के लिए जगह नहीं रहती उसके अंदर, और घर को जरूरत से ज्यादा चीजें भरेंगे तो क्या होगा, उसको सफाई नहीं कर पाएंगे हम लोग। वी कैन नॉट मेंटेन द क्लीनिनेस, वी कैन नॉट क्लीन एवरीथिंग। क्लीनिंग में बहुत ज्यादा परेशानी होगी, बहुत सारा समय जाएगा, बर्बाद होएगा। तो घर को हम साफ किस तरह से रख सकते हैं कि अगर हम उसको उसमें कम से कम चीजें भरे, हम लोग ज्यादा से ज्यादा भर देंगे तो कितनी प्रयास कर लेंगे, कितना समय निकाल पाएंगे उसके लिए। तो इस तरह से हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जहाँ पर भी रहते हैं, जो भी, मैं घर नहीं, जहाँ पर भी ऑफिस है, मंदिर है, ऑल्टर है, सब है ना, एक कण भी है ना, धूल का एक कण भी नहीं होना चाहिए ना। चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर में मंदिर की सफाई करी है ना, तो कई बार मंदिर को धोया गया था, लेकिन उसके बाद फिर भी उन्होंने गमछा उतारा है, गमछा उतार कर उससे उस मंदिर की सफाई कर रहे हैं वो। क्यों? क्योंकि क्लीनिनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, इट्स अफेक्ट्स ऑन एवरीथिंग। और इसके अलावा हम देखें तो बहुत सारी चीजें में हिंसा करते हैं हम लोग, बहुत सारी चीजें, जैसे हमारा बैग हो गया है ना, हमारे शूज हो गया, बैट हो गया, हमको कोशिश करनी चाहिए प्रभु की उन चीजों का कम से कम उपयोग करें, ना करें तो बहुत अच्छा, लेकिन कम से कम करें ना। भाई शुड बी किल अदर्स अननेसेसरी। ऐसे हम खाना पीना बनाते हैं प्रभु, आपने सुना है ना, खाने पीने में हम लोगों को ऑयल क्यों नहीं यूज करना होता है हमको, राइट। वैदिक संस्कृति में खाने पीने के अंदर तेल यूज नहीं होता था, वो तेल तो अभी शुरू हुआ है ना, तो तेल क्यों नहीं यूज होता था? क्यों? क्योंकि तेल को बनाने में बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है। तेल किस चीज से बनता है? मूंगफली से बनता है, राइट। उसमें घास फूस, ये जो सरसों होती है उसको क्रश करते हैं, राइट। तो जो भी वनस्पति वगैरह है, क्रॉप्स है, फसल है, उसको ऐसे थोड़ी लाके घर पे धोते हैं, साफ करते हैं, धोते हैं उसको, नहीं होता ना ऐसे। तो फिर क्या होता है, उसे क्रश करते हैं ऑयल बनाने के लिए, तो 7 जीवों की हत्या हो जाती है उसके साथ में। और इसके विपरीत जब घी यूज करते हैं, तो घी में क्या होता है, दूध है, दूध को उबालने का है, तो उबालते समय तो जीवों की हत्या नहीं होती, ठीक है। हत्या होती है जब भी हम आग को जलाते हैं, हम लोग तो आग को जलाते समय भी हत्या होती है, जीव हत्या होती है। लेकिन आप सोचिए, दूध को उबालते समय उससे घी बनाया, उसमें कितनी जीवों की हत्या हुई, कम से कम। और जो हमने ऑयल को लिया, उसको यूज किया, हाँ, तो कितनी जीवों की हत्या हुई। तो हमको क्या करना चाहिए, उसको भी कम से कम, जहाँ पे आवश्यकता है, क्योंकि कई बार तो होता है ना प्रभु, अगर 10 लोगों के लिए प्रसाद बनाना तो कहाँ से घी लेके आएंगे। अगर भगवान ने दिया तो ठीक है, लेकिन नहीं दिया तो कम से कम चलो उसी को यूज करते हैं। ऐसे हमारे अबू धाबी प्रोग्राम है, लेकिन क्या तात्पर्य क्या है कि उसको कम से कम यूज करने का है। उसका कारण क्या है, ये तेल को अशुद्ध क्यों माना जाता है? क्योंकि उसमें जीवों की हत्या होती है। इसलिए देख रहे हैं मंदिरों में, वहां पर जहाँ मंदिर जाते हैं, वैदिक टेम्पल है, मंदिर है, वहां पर क्या है, तेल को यूज नहीं होता है, घी को यूज होता है। फिर ऐसा नहीं कि प्रभु के हमको तेल यूज नहीं करना चाहिए, वो समय स्थान परिस्थिति है ना महाराज, जहाँ पर हम कर सकते हैं ठीक है, कर नहीं हो सकता है तो ठीक है ना, हरे कृष्णा, उसको फॉलो करने। बट कहने का तात्पर्य क्या है, प्रभु की जड़ भरत महाराज के प्रसंग से हम क्या सीख सकते हैं कि कोई भी परिस्थिति हो ना, विपरीत परिस्थिति हो, ठीक है, हमारे पास पैसा नहीं है, घर में है ना, घी लेके नहीं आ सकते, तो ठीक है, हम बिना ऑयल के हम लोग क्या खाना बनाएंगे। हमने कुछ समय पहले देखा अबू धाबी में प्रभु, जब मैं टिफिन लेके जाता था ऑफिस में, है ना,
तो टिफिन में खाना खाने के बाद में जो टिफिन के अंदर अगर ऑयल के अंदर सब्जी बनी हो, उसको जब किचन में ले जाके मैं साफ करता हूँ तो ऑयल को मैं साबुन लगाता हूँ मैं, तो भी ऑयल निकलता नहीं है। आप देखिए कभी भी उसको अनुभव करेंगे आप, प्लास्टिक का हो उसके अंदर ऑयल की सब्जी लेको जाके साफ करो, साफ नहीं होगा। तो वो सोचिए कि वही चीज हमारे शरीर के अंदर जा रही है, तो हमारे शरीर में कैसे सफाई होगी जब हम उसको बाहर उसको साबुन से साफ नहीं कर सकते, तो शरीर में जाके कैसे साफ होगा। तो ठीक है हम घी नहीं खा सकते, घी के पैसे तो ठीक है हम ऑयल भी नहीं खाएंगे, ये विपरीत परिस्थिति है ना, सही है ना प्रभु। तो विपरीत परिस्थिति में भी हम भगवान की भक्ति कैसे कर सकते हैं, सुहृदय सर्वदेहिनम कैसे रह सकते हैं, वो चीज हमको सीखने को मिलती है इस श्लोक से। इसका तात्पर्य भी बहुत अच्छा दिया प्रभुदेव, ये 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक है, प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य दिया इसका। तो खैर इसके बाद में किंग रघुगुणा वो नाराज हो गए, उनको थोड़ा सा गुस्सा आया क्योंकि पालकी हिल गई। इतने सेवकों से पूछा भाई क्या परेशानी है, पालकी को सीधा क्यों नहीं चलाते हैं। तो बोले कि भाई अभी भी हमने एक नए आदमी को लिया है साथ में, ये उसकी वजह से हो रहा है। राजा रघुगुणा ने पालकी से बाहर जाके देखा कि भाई आदमी तो बहुत ज्यादा तंदुरुस्त है ना, फिर पालकी क्यों नहीं बराबर चला रहा। तो उनके मन में अभिमान था कि मैं राजा हूं ना, कि मेरे अंदर अधिकार है इसको दंड देने का, इसकी आलोचना। तो फिर उसके ऊपर व्यंग के रूप में उसकी आलोचना करते हैं और फिर बोलते हैं कि भाई लगता है कि तुम बहुत ज्यादा थक गए हो। क्यों? क्योंकि तुम काफी समय से अकेले पालकी को चला रहे हो। तो जड़ भरत अकेले नहीं थे, उनके साथ बहुत सारे लोग थे, थोड़े समय से चलाना शुरू किया था, लेकिन राजा उनकी आलोचना कर रहे हैं व्यंग रूप से, व्यंग सरकास्टिक वे में, और कहते हैं कि लगता है कि तुम काफी बूढ़े हो गए। बूढ़े नहीं थे लेकिन कहते हैं तुम काफी बूढ़े हो गए, और कहते हैं कि लगता है कि तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर है। वो कमजोर भी नहीं थे, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। लेकिन जड़ भरत महाराज उनके ऊपर कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, उनको लग रहा था कि जो भी कुछ बोल रहे हैं ये क्या मेरे शरीर के बारे में बोल रहे हैं और मैं शरीर नहीं हूं। और इस प्रसंग से हमने एक चीज ये भी सीख सकते हैं ना कि अगर हम जड़ भरत महाराज और किंग रघुगुणा उनके स्वभाव की तुलना करें एक ही परिस्थिति के अंदर, दोनों के स्वभाव को देखें तो हम समझ सकते हैं कि सतोगुण क्या होता है, रजोगुण क्या होता है। कि किंग रघुगुणा उनकी पालकी थोड़ी सी हिली तो ही गॉट एजुकेटेड है। पहले थोड़ा सा गुस्सा आया, फिर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, फिर गुस्से में उन्होंने बहुत सारे अपशब्द भी बोल दिए उन्होंने। और इसके विपरीत देखें हम जड़ भरत महाराज को है ना कि उनको जबरदस्ती इनको पालकी ढोने के लिए बोला गया, उनको इतने उनकी निंदा करी गई है, नहीं तिरस्कार किया गया है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। तो कई बार हम लोग सुनते हैं ना रिएक्ट वर्सेस रिस्पॉन्ड, कि हम एक सिचुएशन होती है उसमें हम तो या तो रिएक्ट कर सकते हैं या रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो रिएक्ट का अर्थ क्या होता है? रिएक्ट का अर्थ होता है कि बिना कुछ सोचे समझे प्रतिक्रिया। रिएक्ट मीन्स बिना कुछ सोचे समझे हमने, जैसे रघुगुणा ने किया ना, बिना कुछ सोचे बोल दिया है ना जो बोलना था। और रिस्पॉन्ड जड़ भरत महाराज कुछ नहीं बोला, नहीं ठीक है तुम्हें जो बोलना है बोलना है। और इसके बाद में अब जड़ भरत महाराज रघुगुणा को बोलते हैं कि महाराज जी जो आपने बोला ठीक है, लेकिन मेरे ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो भी आपने कुछ बोला वो शरीर के बारे में बोला और मैं शरीर तो ही नहीं हुआ। और फिर जड़ भरत महाराज बोलते हैं कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो? आप एक राजा और प्रजा के बारे में बात कर रहे हो, स्वामी और सेवक के बारे में बात। कहता है ये सब चीज क्या टेम्परेरी है, जो आज राजा है कल राजा नहीं रहेगा, जो आज सेवक है कल राजा भी। तो जब रघुगुणा महाराज ने सब सुना तो भागवतम में दिया गया कि वो भगवान के भक्त थे हुए, लेकिन चूंकि राजा थे तो उनके मन में अभिमान था ना, तो वो अभिमान पर। लेकिन जब भक्त के संपर्क में आए, कल हम सत्संग की बात कर रहे थे, तो देखिए सत्संग का प्रभाव के इफेक्ट ऑफ एसोसिएशन है कि जड़ भरत महाराज ने उनको 3-4 श्लोक बोले और उनकी पूरी बुद्धि पलट गई है रघुगुणा महाराज के। और इमीडिएटली वो अपने पालकी से उतरे और जमीन पे दंडवत प्रणाम किया। और दंडवत प्रणाम कैसे किया? प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपना सिर उनके चरणों पे रख दिया है कि किसी तरह से मेरे को ये माफ कर दे। उनको लगा कि अपराध हो गया। फिर उनसे बोलते हैं कि महाराज मेरे से गलती हो गई, मुझे बताइए कि मेरे को किसकी शरण, मोस्ट व्हाट इज द मोस्ट सिक्योर शेल्टर है ना, तो मुझे सबसे ज्यादा सुरक्षित आश्रय क्या है ना। और कहते कि मैं तो मेदी हूँ, मैं राजा हूँ, परिवार में फंसा हुआ हूँ है ना, मुझे नहीं मालूम कि मुझे अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। ये सब बोला, लेकिन फिर भी राजा के मन में कुछ चल रहा था, कुड़कुड़ चल रही थी। वो कहते हैं कि आपने जो बोला वो ठीक है, लेकिन जो आपने बोला वो कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, विरोधाभास है ना। वो कहते हैं कि आपने बोला कि जो राजा और सेवक इनका संबंध स्थायी नहीं होता है ये वो, लेकिन जो मेरी समझ में आता है वो ये है कि एक राजा है और उसकी प्रजा, उसके सेवक उसका कहना नहीं मानते तो उनको दंड देना चाहिए ना, क्योंकि उनको दंड देंगे तो दूसरे लोगों को मालूम पड़ेगा कि राजा का आदेश नहीं मानने का
परिणाम क्या होता है, तो वो भी राजा का आदेश पालेंगे और वो कहते हैं कि ये तो राजा का कर्तव्य धर्म है, तो इसमें क्या दोष है। तो ये सब बोलने के बाद फिर उनको एहसास हुआ कि मैंने तो गलती कर दी है, ये तो गड़बड़ हो गई अभी। तो फिर वो माफी मांगते हैं ना, कहते हैं कि आप मुझे माफ कर दीजिए, नहीं मुझे मालूम है इतना बड़ा अपराध किया कि कुछ समय बाद मेरा विनाश हो जाएगा, और अगर मेरे पास कहने को तो मैं राजा हूं, लेकिन अगर मेरे पास शिव भगवान जैसी शक्ति है तो वो शक्ति भी मुझे इस अपराध से नहीं बचा सकती। तो प्रभु जी माता जी, कल शाम को मैं आपको बोल रहा था ना, मैं हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि जो हमारे बराबर में बैठा है वो भी एक बहुत बड़ा भक्त है। डोंट गो बाय द एक्सटर्नल अपीयरेंसेस, डोंट गो बाय द एक्टिविटी व्हाट ए डिवोटी इज डूइंग। कि जो टॉयलेट साफ करने वाला भक्त वो मंदिर में ऑल्टर में सेवा करने वाले भक्त से कहीं अधिक बड़ा भक्त हो सकता है। वो हमको लग रहा है कि वो टॉयलेट साफ कर रहा है, अंगूठा लपेट रखा है उसने, है ना, वो बहुत गंदा है जिसको हम छूना नहीं चाहते हैं। लेकिन व्हाट मैटर्स इज अवर कॉन्शियसनेस। हम लोग कृष्ण भावना भावित संघ के अंदर है ना, भावना, तो हमारी भावना मुख्य है हमारी सेवा के अंदर, सत्संग के अंदर भावना मुख्य है। जो बाह्य रूप है, आवरण है, वो चीज मुख्य नहीं है ना, क्योंकि अगर हम उसकी तरफ ध्यान देंगे, बाह्य आवरण की तरफ, जैसे किंग रघुगुणा ने किया, तो जैसे किंग रघुगुणा ने अपराध किया ऐसे हम भी अपराध करेंगे, हम करते भी हैं। लेकिन किंग रघुगुणा से एक चीज अच्छी हुई कि जड़ भरत महाराज ने उनको अपना जो छिन्न रूप है प्रकट कर दिया, और किंग रघुगुणा को समझ में भी आ गया है। लेकिन आप सोचिए, जो टॉयलेट साफ करने वाला भक्त है उसकी कॉन्शियस जड़ भरत महाराज जैसी है, उसके प्रति अपराध करते हैं तो वो आपको थोड़ी श्लोक सुनाएगा, वो आपको थोड़ी क्षमा मांगने का अवसर मिलेगा। अपराध हो गया है ना, पर अपराध होने का फल क्या है कि जो भक्ति का रस वो चला जाता है ना, कितनी भक्ति करें उसमें भक्ति में रस ही नहीं आएगा। तो इसलिए हम कल बोल रहे थे ना कि जो हम उस सत्संग में टिके रहने का कैसे, कि दोष दृष्टि नहीं करने के ना, कुछ बोलने का नहीं, जैसे जड़ भरत महाराज थे ना, गूंगे बहरे की तरह से रहने का हमको भक्तों की समाज में, डेफ एंड डम है। डेफ मतलब जो भी बोला उसको सुना अनसुना कर दिया, डम कुछ भी बोला प्रतिकार नहीं है। तो अगर हम इस तरह से रहना चाहेंगे, रहने के लिए तैयार होंगे, चॉइस है हमारे पास, वी हैव टू चूज टू स्टे लाइक दिस, देन वी कैन कंटिन्यू टू स्टे एंड कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड ऑन द पाथ ऑफ अवर डिवोशन सर्विस। प्रभु जी माता जी, और ये सब मेरे लिए भी है प्रभु, आपसे ज्यादा मेरे लिए ही है ना जो मैं बोल रहा हूँ। तो दूसरी चीज हमको ये भी समझ में आती है, दूसरी तीसरी चीज, कई सारी चीजें बोली है ना, उसमें से चीज ये भी है ना कि डोंट गो बाय द एक्सटर्नल। तो खैर, तो ये प्रसंग है अभी इस अध्याय के पहले श्लोक में, हमने दूसरा श्लोक लिया ना, तो पहले श्लोक में जड़ भरत महाराज किंग रघुगुणा को उपदेश देना शुरू करते हैं और विस्तार से। और सबसे पहले क्या बोलते हैं कि तुम एक ज्ञानी की तरह से बात कर रहे हो, लेकिन तुम ज्ञानी तो हो ही नहीं है ना, तुम थोड़ा सा भी अनुभवी नहीं हो, तो भी तुम अत्यंत अनुभवी की तरह से बात कर रहे हो। तो जिस तरह से कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते हैं ना भगवद गीता के शुरू में उसके कल्याण के लिए, ऐसे यहाँ पर किंग रघुगुण जड़ भरत किंग रघुगुणा को बोलते। पर ऐसा क्यों बोलते हैं ये, इसको समझने के लिए हमको जो पहला वाला अध्याय है ना उसके शुरू के श्लोक पढ़ने पड़ेंगे ना, और इसलिए मैंने आपको उसका प्रसंग भी दिया मैंने, क्योंकि जब किंग रघुगुणा जड़ भरत महाराज की निंदा कर रहे थे, उनकी आलोचना कर रहे थे, वो तो उससे में उनके मन में भाव क्या था, उनके मन में भाव था कि मैं राजा हूँ और ये मेरा सेवक है ना। वो बोलते भी है उसको, जड़ भरत को है ना, कि भाई मैं राजा हूँ, तू मेरा सेवक है, तो डोंट डिसरिगार्ड मी, मेरे को अपमान मत कर। मेरा क्या अर्थ है कि जो मैं कहना बोल रहा हूँ उसको कहना मान, नहीं तो मैं तेरे को सजा दूंगा। और फिर क्यों सजा दूंगा, तो फिर फिलॉसफी बताते हैं। वो फिलॉसफी क्या है कि जो यमराज हैं, यमराज भी वो भगवान के भक्त हैं, वो भी भगवान के भक्त हैं, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति गलत काम करते हैं तो उसको सजा देते हैं। तो अगर मैंने तेरे को सजा दी तो क्या अपराध किया है। और ये चीज जो राजा है जड़ भरत महाराज बाद में भी बोलते हैं वो है। तो इसीलिए जड़ भरत राजा को बोलते हैं कि तुम एक बहुत अनुभवी व्यक्ति की तरह से बातें कर रहे हो, ज्ञानी की तरह से बातें कर, लेकिन तो तुमको इस बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है ना। और उसके बाद में इस श्लोक के अंदर जैसा हमने पढ़ा, प्रभुपा जी इसके अनुवाद में बोलती है, हे राजन, स्वामी तथा सेवक, राजा तथा प्रजा इत्यादि के प्रसंग तो भौतिक विषय है। तो अब यहाँ पर जड़ भरत किंग रघुगुणा को समझाते हैं कि जिस विषय के बारे में बात कर रहे हो, ये राजा और प्रजा, स्वामी और सेवक,
ये तो क्या भौतिक प्रसंग है ना, दिस इज मटेरियल सब्जेक्ट। श्रोतव्याधीन राजेंद्र निर्णाम 37 कल आपको हमने चर्चा करी थी ना, ये वही चीज है ना। तो कहते हैं दिस इज मटेरियल थिंग्स है ना, नथिंग टू डू विद द सोल, हमारी आत्मा से लेने देना कुछ नहीं है। इस अध्याय के अंदर इस श्लोक के बाद भी 3-4 श्लोक और हैं जिसके अंदर बार बार यही प्रसंग आएगा, स्वामी और सेवक का। तो ये प्रसंग हम सबके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, द सब्जेक्ट ऑफ द मास्टर एंड सर्वेंट। क्यों? क्योंकि इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, संसार के अंदर हर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की सेवा में लगा हुआ है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से सबका स्वामी नहीं है, हर एक व्यक्ति किसी न किसी रूप में सेवा में लगा हुआ है। एक पत्नी है घर में, वो पति के बारे में सोचती है, बच्चों के बारे में सोचती है, तो उस समय वो उनकी सेवा में लगी हुई है, तो उस समय वो लोग उनके मास्टर हैं। एक पत्नी घर में पति की सेवा में लगी हुई, तो इसका मतलब पति मास्टर हो गया। बच्चों की सेवा में लगी, मतलब बच्चे उसके स्वामी हो गए एक तरीके से। इसी तरह से व्यक्ति ऑफिस में जाता है काम करने के लिए, तो ऑफिस में ठीक है मैनेजर है, लेकिन मैनेजर के ऊपर भी मैनेजर होता है, राइट, उसके ऊपर भी मैनेजर होता है, उसके ऊपर भी मैनेजर होता है, तो वहां पर भी वो क्या सेवक भी है, स्वामी भी है। और जो कंपनी के मालिक होते हैं वो भी क्या, जब वो बोर्ड मीटिंग्स होती है वहां पर भी वो अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनसे कहते हैं कि भाई वी आर हियर टू सर्व यू, राइट, तो वो उस समय की सेवा में लगे हुए वहां पर। ऐसे ही राजा भी कई बार बोलते हैं जब वोट लेने के लिए आते हैं कि भाई हम आप लोग सेवक हैं। तो लेकिन हमको ये याद रखना चाहिए कि जो भी चीजें, ये जो राजा और सेवक का जो प्रसंग है, दिस मैटर इज मटेरियल, इट्स अ टेम्परेरी, राइट, इट्स ऑल टेम्परेरी। जब जिस व्यक्ति का जन्म होता है, शुरू में जन्म के समय कोई भी जिस बच्चे का जन्म होता है, तो जन्म के समय क्या होता है, उसका संबंध में सिर्फ माता पिता होते हैं, राइट। अगर उसके भाई बहन नहीं हुए तो सिर्फ उसके माता पिता हैं। कुछ समय बाद एक दूसरे बच्चे का जन्म होता है, तो उसे लगता है किसी का भाई बन गया है। फिर शादी होती है तो लगता है कि मैं किसी का पति बन गया। बच्चा होता है तो पिता बन गया। ऑफिस से मैनेजर की नौकरी मिली तो मैनेजर बन गया। लेकिन ये सब क्या चीजें हैं, ये सब दीज आर ऑल टेम्परेरी है ना, ये सब आती जाती रहती है। तो वी शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड बाय दीज थिंग्स। और प्रभुपाद जी इस पहले अध्याय के 12वें श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं कि हम सब लोग तो एक जो तिनका होता है नदी के अंदर देखते हैं ना, बहुत सारे तिनके होते हैं ना, वो आपस में मिलते हैं, तैरते होते हैं। तो हम सब लोग संसार के अंदर कुछ समय के लिए आए, कुछ समय के लिए मिले हम लोग, और उसी कुछ समय के बीच में हम लोग अपने आप को स्वामी मानना शुरू कर देते हैं। हम किसी का सेवक नहीं बनना चाहते। महाराज ने एक बार श्लोक बोला था ना, निकट प्रिय संवास सूरदाम चित्र कर हो गए ना वीय मानना और लवाना स्रोत सोय। प्रिय संवासा मीन्स प्रिय सब संवास मतलब लिविंग टुगेदर, क्या प्रिय लोगों के साथ में, कि जो भी हमारे प्रिय लोग हैं हम उनके साथ में रहना चाहते हैं, लेकिन हम लोग रह नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जो हमारे कर्म है, हमारे कर्मों के कारण हमको कुछ समय बाद उनसे अलग होना पड़ता है। तो जो भी हमारा जो संबंध है स्वामी का, सेवक का, ये स्थायी नहीं है, कुछ समय के लिए है। और अगर हमें मालूम है कि कुछ समय के लिए, if I know that I am the master for some time, then why to be puffed up? अगर हमें मालूम है कि स्वामी में थोड़े समय के लिए हूँ, तो फिर अभिमान किस बात का है ना। जिस तरह से किंग रघुनाथ होता है, तो कुछ समय के लिए राजा, इस जन्म में राजा, अगले जन्म में मालूम नहीं क्या होता है, तो हमको किस बात का अभिमान है। महाराज जी कहते थे ना कि ये जो 60-70 किलो मलमूत्र से भरा हुआ शरीर है, उसको किस चीज का अभिमान है? Why are we puffed up for such a temporary position of the master? तो हम कुछ समय के लिए मास्टर हैं और कुछ समय के लिए सेवक हैं। तो जब हम मास्टर हैं तो अभिमानी होना चाहिए, और सेवक है तो क्या समझना चाहिए हमको कि मास्टर ने जो बोला ठीक है, उसका काम में बोलने का है ना, क्या करेंगे, उसकी जबान तो नहीं पकड़ सकते। जैसे जड़ भरत महाराज की उसकी आलोचना करी जा रही थी सबके सामने, तो जड़ भरत महाराज क्या कर सकते थे? कुछ नहीं कर सकते थे। तो ऐसे ही हमको भी ठीक है, वो इंसल्ट कर रहा है, ठीक है कर रहा है, उसका काम है ना, वो बहुत से करेगा ही है, बट डोंट गेट एजिटेटेड है, राइट, डोंट गेट एजिटेटेड। ये संसार में लोगों का स्वभाव क्या है कि हम कुछ भी करें ना, कितने ही अच्छा काम करें, ऑफिस में हम कितने ही अच्छा काम करें, हमको जितनी प्रशंसा चाहिए उतनी प्रशंसा मिलेगी नहीं हमको, है कुछ ना कुछ त्रुटि तो अवश्य निकालेंगे। और फिर एक चीज और भी याद रखनी चाहिए, संसार में जितने भी संबंध है और स्वामी और सेवक का, वो क्या इंद्रिय तृप्ति के ऊपर आधारित है। दे आर ऑल बेस्ड ऑन द सेंस ग्रेटिफिकेशन, कि एज लॉन्ग एज वी ग्रेटिफाई ईच अदर सेंसेस, the relationship continues, and as soon as there is an obstruction, the relationship becomes sour or gets terminated.
राजा की इंद्र तृप्ति में जैसे थोड़ी सी बाधा आई कि पालकी हिलने लग गई, तो क्या हुआ? इमीडिएटली है ना, यू आर ए बैड बॉय, नहीं यू अच्छा सेवक नहीं है, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। 2-4 बातें भी सुना दी है। और नीचे होता तो थप्पड़ भी मार देते, हम करते हैं ना कई बार, थप्पड़ भी मार देते हैं, नहीं ऐसा भी कर देते हैं। और ऐसे ही हम लोग ऑफिस में सेवा करते हैं, किसी कब तक करते हैं? जब तक हमारे इंद्रिय तृप्ति होती है, जब तक सैलरी मिल रही है वो हमारा बॉस है, जब तक हमारे अनुकूल काम हो रहा है तब तक वो हमारा बॉस है, नहीं तो ये इस तरह का हमारा संबंध। तो ये सब जो टेम्परेरी रिलेशनशिप है उसके बारे में सोच के क्यों व्यतीत होना। और फिर एक चीज और है प्रभु की हमको हमेशा सोचना चाहिए, जो हमको बोल रहा है, हमारी आलोचना कर रहा है, उसके अंदर भी कृष्ण भगवान बैठे हैं, राइट? हो सकता है कि उसके द्वारा हमको कुछ सिखाना चाहते हो, हमको शिक्षा देना चाहते हो। और जड़ भरत महाराज भी यही सोच रहे थे ना, जब पालकी ढो रहे थे वो, और ऐसा नहीं कि वहां पर पालकी को उसने बोला रोक दो, रोक के किंग रघुगणा उनकी आलोचना कर रहे हैं, वो पालकी चला रहे हैं, जो कष्ट का काम है उनका काम नहीं है, और साथ साथ में उनको सुनने को भी मिल रही है ना। लेकिन वो उनके मन में भाव क्या है कि भाई मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। और दूसरा क्या भाव है कि मैं पालकी ढो रहा हूं, तो पालकी ढोने से मेरे जो पूर्व जन्म के कर्म है, बुरे कर्म फलों का नाश हो रहा है। तो ठीक है, हमको किसी ने कुछ बोला, हमारी आलोचना करी, ये भी समझ सकते हैं कि मेरे पूर्व जन्म के फल थे, उसी के कारण मेरे को सुनने को मिला। ठीक है, सुनने को मिला तो अच्छा हुआ, इसके कारण मेरे जो पाप कर्म का जो कोटा है वो कम हो गया। एंड देन वी शुड रिमेम्बर कि ठीक है, ये भी कहने को मेरे को अपना मास्टर बोलता है, ये हमको भी सोचेंगे मैं अभी मास्टर बोल रहा हूँ अपने आप को किसी को, लेकिन हमने पढ़ा है कि नहीं, एक ही ईश्वर है कृष्णा, और सब भरते हैं। ईश्वर तो एक ही है, कृष्णा इज द सुप्रीम मास्टर, ऑल अदर आर सर्वेंट्स। एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट, देन व्हाट इज प्रभुपाद जी कहते हैं, वी विल बी सफरिंग। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड हु इज अवर रियल मास्टर, देन द सफरिंग विल कंटिन्यू। भरत महाराज को कष्ट नहीं हुआ है ना, क्यों कष्ट नहीं हुआ उनको? भरत महाराज जब किंग राजा के साथ अपना उनका जो संबंध है, व्यवहार चल रहा था उनका, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां आई, लेकिन वो कष्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि ही इज नॉट माय रियल मास्टर। अपने आप को मैं राजा बोलता है, ये मादा थोड़ी है ना, मास्टर थोड़ी है, मेरा मास्टर तो कौन है? कृष्ण भगवान है। तो इसी तरह से अगर हमारा भाव रहेगा तो फिर उनको कष्ट नहीं होगा। और फिर अंत में संक्षेप में कि अगर हमको मालूम है कि कृष्ण भगवान हमारे वास्तविक स्वामी है, ही इज अवर रियल मास्टर, देन दैट मीन्स वी आर हिज सर्वेंट। तो अगर हम उनके दास हैं तो हमको सोचना चाहिए कि हम अपने स्वामी की कैसे सेवा करें। हाउ कैन बी हिज आइडियल सर्वेंट? हम उनके आदर्श सेवक कैसे हो सकते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, अनगिनत चीजें कर सकते हैं। मेरे अंदर तो उतनी बुद्धि नहीं है उसको समझाने की, ना मालूम है, लेकिन फिर भी जो कुछ चीजें लिखी उसमें से 4-5 चीजें आपको बताऊंगा है ना। कि एक चीज हम कर सकते हैं कि वी शुड एम्ब्रेस द मिशन ऑफ अवर मास्टर, एम्ब्रेस द मिशन ऑफ अवर मास्टर। कि हम देखेंगे हमारे मास्टर का, हमारे स्वामी का मिशन, मतलब उद्देश्य, मतलब जो जीवन का पूरा लक्ष्य, जिसका पूरा जीवन उसके लिए अर्पित करने का मिशन, वो होता है ना कि वी सैक्रिफाइस अवर लाइफ, उस मिशन के लिए उसको सहयोग देना। वी डेडिकेट अवरसेल्व्स टू दैट मिशन। महाराज जी का जो मिशन था, स्वप्न था ना कि ग्लोरी ऑफ सौराष्ट्र, राधा नील माधव का बहुत भव्य मंदिर बने। या कह सकते हैं महाराज जी जब सोचा कि नील माधव धाम में बहुत भव्य मंदिर बने, तो उनका मिशन था, वो ड्रीम वाला उनका मिशन था। तो यहाँ पे जिन भक्तों ने सेवा करी वो, सो दैट मीन्स दे एम्ब्रेस्ड द मिशन ऑफ महाराज इन देयर लाइफ। एम्ब्रेस मतलब बिल्कुल छिपा के रखने का हृदय से, उसको छोड़ने का नहीं। जब हम मंगलाचरण करते हैं सुबह सुबह, तो उस समय हम क्या बोलते हैं? उस समय बोलते हैं ना, श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्व। हम इसका उच्चारण करते हैं ना, कई सालों से उच्चारण करते हैं, हजारों बार उच्चारण, लेकिन इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हम जो रूप गोस्वामी उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि जो आपका उद्देश्य है, आपका जो मिशन है, उसके अंदर हमको शामिल करिए। और वो भी उनका मिशन नहीं है, वो क्या बोलते हैं कि श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम येन भूतले। श्री चैतन्य मनोभिष्टम, कि जो चैतन्य महाप्रभु का मिशन है, स्थापितम येन भूतले, कि उनकी स्थापना करने के लिए चैतन्य महाप्रभु का मिशन क्या था? ईच एंड एवरी टाउन एंड विलेज देयर शुड बी द ग्लोरीज ऑफ माय होली नेम शुड बी स्प्रेड। ये उनका मिशन था कि नहीं? तो
तो अगर हम चैतन्य महाप्रभु के दास हैं, उनको अपना दास मानते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? हमको वो सब काम करने चाहिए जिससे कि उनके नाम का प्रचार हर हर शहर, टाउन एंड विलेज, कि हर शहर और हर गांव के अंदर हो सके। जैसे अभी आप लोगों ने रथ यात्रा की 7 जगह ना, 7 अलग अलग जगह पे, तो वो क्या है? वो भी इसी का एक हिस्सा है ना, एम्ब्रेसिंग द मिशन ऑफ द। उससे क्या हुआ कि भगवान का नाम उन सब जगह पे गया है जहां पर वो पहले कभी था नहीं। सर्वधर्म मिशन है कृष्ण भगवान का कि सब लोग मेरी शरण में हैं। तो अगर हम मानते हैं कि कृष्ण भगवान हमारे सबसे बड़े स्वामी हैं, तो हमको वो सब काम करना चाहिए जिससे लोग भगवान की शरण में जा सके, है कि नहीं? तो इसका अर्थ है कि हम प्रचार कर्म जितना कार्य करते हैं, हमें और ज्यादा प्रचार कार्य करना चाहिए, और जितना ज्यादा करना चाहेंगे हम लोग, उतनी ज्यादा हमको शक्ति भी आएगी। तो ये पहली चीज है। दूसरी, कि जैसे अभी हमने देखा कि जब हम भगवान की सेवा में लगे हैं, सो वी हैव टू बी सिंपैथेटिक टू अदर लिविंग एंटिटीज। जैसे जड़ भरत महाराज, कि ही वाज वेरी मच सिंपैथेटिक, कि जो दूसरे जीव हैं उनके मन में भाव था कि मैं भगवान का स्वामी हूँ, शुद्ध जीव थे, मुक्त जीव थे ना। तो इसका अर्थ ये नहीं कि मेरे मन में जो भी आएगा वो करूंगा, मेरे को कुछ भी कर्मों का फल नहीं लगता है, कुछ भी कर सकता नहीं। वो वाला भाव कि भगवान के मिशन में हमको सेवा, भगवान का मिशन है उसको पूरा करने के लिए, उसमें हमें दास की तरह से सेवा करने की है। लेकिन जितने हमारे आसपास के लोग हैं, उनके प्रति हमको हमेशा सुहृदम सर्व देही नाम, बिना किसी, सुधर्म का मतलब है कि बिना किसी स्वार्थ भावना के, बिना किसी अपेक्षा से, हमको हमेशा उनके हित के बारे में सोचना। और फिर भगवान की जब सेवा में लगते हैं, मिशन में लगते हैं हम लोग, तो बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां आती है ना। तो नो कंप्लेंट नो ग्रजेस। हनुमान जी को भगवान ने बोला कि तुम्हें सीता माता की खोज करके लेके आना है, राइट? भगवान का मिशन था, हनुमान जी मिशन के लिए निकले। रास्ते में कितनी सारी विपरीत परिस्थिति आई ना, और कितने सारे उनको वो ऐश्वर्य की भी सुविधा मिली उनको, है ना। पहले सबसे पहले तो मेहनत पर्वत आ गया ना, क्या हो, चलो थोड़ी देर है ना, खा पी लो मुझसे। फिर सुरस आई, ये आई, वो आई, नहीं कुछ परेशानी नहीं। भगवान के पास भाग के नहीं गई, भगवान इज सो डिफिकल्ट है। इसी तरह से जड़भरत महाराज के प्रश्न देखते हैं, पांडवों को देखते हैं, भगवान की सेवा में मिशन में लगे हुए हैं, तो बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां आएंगी। सो रिमेंबर, नो कंप्लेंट नो ग्रजेस, राइट, एक्सेप्ट एवरीथिंग। एंड देन फिर क्या होता है कि कई बार हमको कहते हैं कि चलो हम कंप्लेंट नहीं करेंगे ना, बट वी विल लीव द प्लेस, है ना। कि अभी चलो, अभी ये कृष्ण भगवान की सेवा में इतने कष्ट हो रहे हैं, अभी और किसी को भगवान बनाते हैं, तो हमको अब स्वामी नहीं बदलने का अपना, है ना। इफ यू स्टार्ट चेंजिंग द स्वामी, देन वी आर नॉट द चेस्ट वुमेन, है ना। एक स्त्री की शादी होती है, पति पत्नी संबंध बनता है, और पति के पास धन नहीं है, पत्नी सोचे कि भाई अभी तो ये मेरी आवश्यकता पूरी नहीं कर रहा है ना, तो लेट मी गो टू सम अदर हस्बैंड। तो फिर क्या है, वो व्यभिचार है, वो व्यभिचार है। तो भगवान को ये अव्यभिचारिणी है, भगवान को ये व्यभिचारिणी भक्ति अच्छी नहीं लगती। कृष्णा वांट चेस्टिटी, कृष्णा डजंट वांट एनीथिंग। कृष्णा को हम क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं दे सकते। कृष्णा की अपेक्षा क्या है? उनकी अपेक्षा नहीं, हमारे लिए अच्छा क्या है कि वी मेंटेन अवर चेस्टिटी। कुछ भी गड़बड़ विपरीत परिस्थिति हो, ये नहीं सोचने का कि हमने सही व्यक्ति की शरण ली नहीं ली है ना, और यह जगह हमारे लिए सही है कि नहीं, वहां पे हमको टिके रहना। एंड देन वी हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन द मास्टर ओनली, सिंगल मास्टर। Don't go to anyone else to meet your needs. सुदामा वो क्या, भगवान के बहुत बड़े भक्त, बहुत ज्यादा गरीबी में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी से मांगा नहीं, हाथ नहीं फैलाया उन्होंने, और भगवान के पास गए तो जाके भी उन्होंने मांगा नहीं कुछ भी। तो कहने का तात्पर्य है कि if we know that Krishna is our master, then we continue to remain dependent on him only to fulfill our needs. किसी दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाना। अगर ऐसा करते हैं तो हम लोग क्या, then that means we have given up our relationship or we have weakened our relationship with Krishna। और फिर अंत में कि जैसे प्रहलाद महाराज कृष्ण भगवान की जब स्तुति करते हैं, तो उस समय बोलते हैं कि तस्माद प्रिया प्रियो प्रिया अप्रिय वियोग संयोग जन्म शोकाग्नि शकल योनि शुद्धये।
दुख औषधम तदपि दुखम तद्दिया भूमन भ्रमामि वद में तव दास्य योगम। श्लोक के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इस श्लोक में जो प्रहलाद महाराज बताते हैं, ये भगवान को बोलते हैं कि संसार में सभी लोग दुखी है किसी न किसी कारण से, प्रिय अप्रिय वियोग संयोग जन्म। कि कभी जो प्रिय चीज मिलती है उसको लेके खुश होते हैं, जब चीज छूट जाती है उसको लेके दुखी होते हैं। और कहते हैं दुखों से बचने के बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन जो उपाय क्या है, उपाय दुखों से भी ज्यादा दुखदायी है। The miseries are, the remedies are more miserable than the misery itself। और कहते हैं भूमन भ्रमामि, कहते हैं पूरे संसार में घूम रहा हूं मैं ना, तो क्या करो, मेरे ऊपर कृपा करो। भूमन भ्रमामि वद में दास्य, वद में मेरे को बताओ, क्या बताओ, दास्य योगम है। ये कितना सुंदर शब्द है। हमने कितने सारे योगों के बारे में सुना है, हमने ज्ञान योग के बारे में सुना है, ध्यान योग के बारे में सुना है, कर्म योग के बारे में सुना है, भक्ति योग के बारे में सुना है, लेकिन दास्य योग के बारे में सुना हमने? हाँ सुना। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज क्या बताना चाहते हैं कि हमको अगर भगवान से जुड़ना है, सबसे सरल तरीका क्या है कि वी बिकम हिज सर्वेंट, वी एक्सेप्ट आवर सर्विटरशिप एंड सर्व हिम without any motivation, without any expectations, forever, eternally. Then we can be happy. ठीक है प्रभु जी, अभी इसी शब्दों के साथ कथा को विराम देंगे, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा हो गए कथा के अंत में। प्रभु जी, माता जी, प्रभु जी आप बोलना चाहें, एनी क्वेश्चन और कमेंट्स? आप प्रभु उसके लिए तो कुछ कर नहीं सकते, नहीं हाँ तो रिएक्शन आएगा, लेकिन इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं ना, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो। भगवान उसको then it gets written off, कि unknowingly some sins happens, then to the best of my understanding those sinful reactions gets written off if we are signed by Krishna, है ना, right? अगर भगवान की शरण में, भगवान के ही पास अधिकार है कि उस सजा को माफ करने का, है ना, और किसी के पास अधिकार नहीं है। इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए प्रभु हम ज्यादा से ज्यादा भगवान की शरण में, भगवान की शरण लें, ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा में लगे। तो उससे फिर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा भगवान बुद्धि देंगे ना, ददामि बुद्धि योगम। एक तो दास योग में वहां पे बुद्धि योग भी है ना, कि बुद्धि देंगे भगवान की, हम किस तरह से पाप से बच सकें ज्यादा। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपना काम, अपने जिम्मेवारी में वी बिकम इनडिफरेंट टू अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना, दैट्स नॉट द इंटेंट, राइट। तो हमको जो शास्त्रों का अर्थ है उसका, हमको उसका जो भाव है वो ग्रहण करना चाहिए उसका, है ना, शब्दार्थ नहीं भावार्थ लेना चाहिए ना। प्रभुपाद जी ने इसलिए हमको सिर्फ शब्दार्थ नहीं दिया, हमको भावार्थ दिया है ना। भाव क्या है कि हमको मालूम है कि कृष्ण भगवान सभी के स्वामी है ना, तो सभी के स्वामी अर्थ है तो वो जो हमारे वैष्णव सेवादास उनके भी स्वामी है ना। तो अगर वो उनके स्वामी है तो उनके हृदय में बैठ के उनको आदेश, तो उनके हृदय के द्वारा मेरे को आदेश मिल रहा है ना। तो इसलिए मेरे को चाहिए कि जो वैष्णव सेवादास प्रभु से आदेश मिला उसको मैं बहुत अच्छी तरह से उसका पालन करूंगा। तो इससे मुझे लगता है कि वैष्णव सेवादास प्रसन्न होंगे, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ कृष्ण भगवान प्रसन्न होंगे। So all the time we have to see, we do not have to neglect anybody, है ना, even in the office। वैष्णव सेवादास प्रभु छोड़िए, वो तो क्या भक्त समाज में, लेकिन हमारे ऑफिस के अंदर भी है ना, हमारे भाभी प्रभु अगर हम सब ऑफिस में काम करते हैं, वो ऐसा, दैट्स नॉट द इंटेंट। वो बॉस है तो बॉस है ना, वो जो भी बोलेगा उसको करने का है। वो बोलेगा चाय लेके, तो ठीक है चाय लेके आएंगे, राइट। अभी क्या करोगे, यू डोंट हैव अदर ऑप्शंस। हमारे अबू धाबी में कई सारे भक्त हैं जो भक्ति में आने के बाद नॉनवेज नहीं खाते हुए, है ना, लेकिन उनको जो जॉब मिली वो कैसी जॉब मिली है, उनको जॉब ऐसी है कि वहां पर उनको नॉनवेज बनाना पड़ता है, उधर मांस मच्छी बनाना पड़ता है। तो क्या करेंगे, तो भाई ठीक है तुमको नॉनवेज नहीं खाना, नहीं खाओगे ना, लेकिन वो नौकरी नहीं छोड़ने का, क्योंकि नौकरी छोड़ दी तो तुम्हारे जो बच्चे परिवार वाले भूखे थोड़ी रहेंगे, वो है ना, क्या करेंगे वो, तो उनको क्या उपदेश दें कि नौकरी छोड़ दो तुम्हें, फिर नौकरी छोड़ देंगे तो तुम्हारे बच्चों का वो जीवन परवाह कैसे होगा। और प्रहलाद महाराज जैसे तो भक्त नहीं है ना कि भगवान आके उनको खुद वहां पे वो उनको चपाती देंगे, वो है ना बात। लेकिन क्या होता है प्रभु की नहीं, लेकिन भगवान व्यवस्था करते हैं। प्रभु ने देखा कि जो भक्त हैं जिनके मन में भाव था कि मुझे भक्ति के अंदर ये चीज नहीं करने की, तो कुछ समय के लिए वहां पे उनकी ऐसी नौकरी रही, लेकिन उसके बाद में व्यवस्था ऐसी करी भगवान ने कि वहां से वो
निकल गए वो। तो हमारे मन में भाव होना चाहिए ना, भावना 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 है ना, ये परिस्थिति मेरी सही नहीं है, भक्ति के अनुकूल नहीं है। भगवान फिर व्यवस्था करते हैं, थोड़ा समय लगता है ना, लेकिन उस समय तक के लिए हमको यू टू टॉलरेट है। एक भक्त ने हमसे पूछा कि प्रभु मेरे को तो खाना बनाता हूँ, मेरे को टेस्ट करना होता है ना, नॉनवेज बनाता हूँ टेस्ट करना होता है, तो मैं क्या करूँगा? तो मैंने कहा ठीक है प्रभु, आप नौकरी नहीं छोड़ सकते, तो उसको टेस्ट करो कम से कम, लेकिन खाओ मत अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। देखिए हमारे शास्त्र में किस चीज के बारे में बोले, इंद्रिय तृप्ति इज प्रॉफिटेड, सेंस ग्रेटिफिकेशन इज प्रॉफिटेड। लेकिन जो कर्तव्य कर्म करते समय कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो हमें लगता है नहीं करने चाहिए, लेकिन वो करना पड़ता है, तो पाप फल नहीं मिलता। जैसे अर्जुन का भी देखो ना, प्रभु अर्जुन क्या कह रहा था, इनको अपने गुरुजनों को मारूंगा तो कितना बड़ा पाप लगेगा ना, गुरुजन को मारने का है ना। यहाँ तो उनका आदेश नहीं माने तो उसका कितना बड़ा पाप होता है, वहां तो उनकी हत्या करने का है। कृष्ण ने बोला नहीं, जो मैं कहता हूँ तुम करो, राइट। तो ऐसा भाव होना चाहिए, राइट, नो इंडिफरेंस, राइट। यू हैव टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल टू द बॉस इवन इफ इज नॉट ए डिवोटी। भगवान का भक्त नहीं है ना, तो भी उसके प्रति पूरा आदर होना चाहिए, बहुत ज्यादा सम्मान होना चाहिए। वो हमेशा मैं ध्यान रखता हूँ बहुत ज्यादा ऑफिस में, एवरीबडी हैज टू बी रिस्पेक्टेड वेरी मच, वेरी मच। लेकिन हमको परेशान नहीं होना कि हमको क्या करना है, भगवान की भक्ति में लगे रहने का। ये नहीं सोचना कि अगले अंत समय में भगवान का स्मरण होगा नहीं होगा, क्योंकि वो महाफलेषु कदाचन कर्मण्यवाधिकारस्ते, हमारा कर्म क्या याद करते रहना। महाफलेषु, अंत समय में भगवान का स्मरण होगा नहीं होगा, वो कृष्णा का काम है देखने, हमारा काम नहीं देखने का। कुछ काम उनके ऊपर भी छोड़ दें प्रभु, राइट। उनको भी कुछ काम करने दें, राइट। उनका काम भी हम करने लग गए ना तो अशांति हो जाएगी, राइट। राइट, तो कुछ काम कृष्णा के ऊपर भी छोड़ दें तो अच्छा रहेगा ना। विष्णु गोस्वामी महाराज की